जय हिंद साथियों, राजर्षि क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रिया आज आपके साथ 25 जनवरी जो सीटेट का पेपर हुआ है, पेपर 1 की हम यहाँ पे एनालिसिस डिस्कस करने वाले हैं। और अगर उसके पहले आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में घंटी बनी होगी बेल आइकन, उसको प्रेस कर लें ताकि सीटेट की जैसी एनालिसिस है इसके बाद हम इसके ऊपर एक और टॉप 10 क्वेश्चन की सीरीज भी करेंगे। तो ऐसी जो इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। इसके साथ ही अगर आपको एनालिसिस अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक दोस्तों तक इसको शेयर ज़रूर करें। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं 25 जनवरी जो आज है पेपर 1, इसकी एनालिसिस होने वाली है। पहला क्वेश्चन है सीडीपी का। जो सीडीपी से क्वेश्चन आया था यहाँ पे गार्डनर के स्पेशल इंटेलिजेंस से आपका क्वेश्चन आया था। स्पेशल इंटेलिजेंस दैट मीन्स जो स्थानिक बुद्धि होती है। गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि जो है दी है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 8 है। और स्पेशल क्या है? स्थानिक। स्थानिक बुद्धि या स्थानिक इंटेलिजेंस की अगर हम बात करें तो वो बुद्धि कि जिसको कोई भी अगर पर्सन है वो देखकर दूर से ही उसको स्थान का अनुमान हो जाता है, वो उस चीज़ के बारे में सही सही चीज़ें बता दे सकता है। जैसे कि मूर्तिकार हो गए, आर्किटेक्चर हो गए, ठीक है, ये लोग क्या है? स्पेशल बुद्धि वाले हैं। इसके अलावा सर्जन्स और पायलट अगर आपको देता है तो भी आपके स्पेशल में आएंगे। अगर स्पेशल इनकेस ऑप्शन में नहीं है तब आप बॉडीली किनेस्थेटिक में जाएंगे, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका एडीएसडी पूछा है। एडीएसडी जो कि काफ़ी बार रिपीटेड है, तो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। एनईपी 2020 से आपका क्वेश्चन आया हुआ है। वाइगॉस्की से पूछा था, वाइगॉस्की के स्कैफ फोल्डिंग से कि मदर हैं वो अपने बच्चे को क्या कर रही हैं? हेल्प कर रही हैं उसको वहाँ तक पहुँचने में, तो वो स्कैफ फोल्डिंग से आया था। एनसीएफ 2005 से क्वेश्चन आया था। ये आपके एजर्शन और रीजन से भी क्वेश्चन आए थे, 2 से 3 क्वेश्चन थे वैसे भी। क्रिटिकल थिंकिंग, तो क्रिटिकल थिंकिंग 21st सेंचुरी जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो बच्चे के अंदर हमको डेवलप करनी है, उनमें से एक है क्रिटिकल थिंकिंग जो कि क्रिएटिविटी को भी बढ़ावा देती है, रिलेटेड टू क्रिएटिविटी है। या लेटरल थिंकिंग, ठीक, लेटरल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, सारे लोग आपस में क्या है? एसोसिएट हैं जो कि क्रिएटिविटी को क्या करते हैं? बढ़ावा देते हैं। इसके अलावा डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये भी कुछ आपके 21st सेंचुरी स्किल्स हैं, इसको एड ऑन याद रखिए। कंस्ट्रक्टिविज्म, संरचनावाद से क्वेश्चन आपका आया है। कोहलबर्ग का जो आपका सेकेंड स्टेज है, लेवल 1, स्टेज 2 जो आपका है, उससे क्वेश्चन आया हुआ है। प्याजे से 2 क्वेश्चन था। एक इनका जो है आपका हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग से क्वेश्चन आया था जो फॉर्मल ऑपरेशनल का होगा, और एक आपका कंक्रीट वाले से आया था। और एक क्वेश्चन इससे भी था कि सिंबल्स के थ्रू अभी वो समझ पा रहे हैं। ऑटिज्म क्या है? आपका अम्ब्रेला टर्म है जिसमें बच्चा सोशली जो है आइसोलेट रखता है, खुद को आई कांटेक्ट नहीं करता है, ऐसी बहुत सारी इसके अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं। निपुण भारत बार बार निपुण आ रहा है आपका, इसको जरूर ध्यान रखिए। डिसलेक्सिया लर्निंग डिसऑर्डर से आया था। सिफ्लोकैडल एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल, तो ये दोनों लोग क्या हैं? ये दोनों लोग डेवलपमेंट के अंदर हमने इनको पढ़ा है, लॉज ऑफ डेवलपमेंट में, ठीक। अगर आपको सीडीपी का ये सब कंप्लीट एक जगह पे चाहिए जहाँ पे आप रिवीजन करने के तौर पे कर रहे हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक ले सकते हैं, मैं उसमें जो है पुट कर दूंगी, जिसमें आपको कंप्लीटली जितने भी क्वेश्चंस आए हैं जो रिपीटेड शिफ्ट में पेपर हो रहा है उसको आपको एक जगह कंप्लीट एनालिसिस के तौर पे मिलेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं ईवीएस की। तो भाई ईवीएस का जो आज का पेपर अगर हम कहें तो बहुत सारे लर्नर्स के लिए बहुत डिफिकल्ट है, कुछ लोग मॉडरेट कह रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या था, एक क्वेश्चन आपका मैंगो ट्री से पूछा हुआ था जो पेड़ों वाला है, तो मैंगो ट्री से एक क्वेश्चन था। एक आपका राजाजी नेशनल पार्क कहाँ का है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ था। तो ईवीएस में जितने भी क्वेश्चन है उसको देख के घबराइए बिल्कुल भी नहीं। अभी मैं इनकी एनालिसिस करवा रही हूँ, मैं एक वीडियो इनके लिए भी डालूंगी कि जो, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स पूछे हैं जिन पे कि आपको कॉन्सेप्ट होना ज़रूरी है, क्योंकि उनके बारे में सिर्फ एक आंसर बता देंगे तो हो सकता है आने वाले शिफ्ट में अगर आपका पेपर है तो उससे नेक्स्ट से क्वेश्चन पूछे, तो प्रोबेबल क्वेश्चंस को भी हम उसमें डाल करके आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसीलिए अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो पहले सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो समझ में आ रही हो तो लाइक कर दें। राजाजी नेशनल पार्क, तो मैं आपको बता देती हूँ ये कहाँ पर है, तो ये आपका उत्तराखंड में है। और एक कौन सा पार्क है उत्तराखंड में जो भारत का पहला नेशनल पार्क था, तो वो था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक। तो जो भी लर्नर्स हैं नेशनल पार्क अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि बहुत बार नेशनल पार्क से क्वेश्चन आ रहा है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ठीक है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट कब बना था?
ये आपको बताना है। इसको भी मैं आगे आने वाले उसमें करवाऊंगी आपसे डिटेल में। गिलहरी के अभ्यारण्य से संबंधित एक क्वेश्चन था। टेस्ट बर्ड्स क्या होते हैं? ये हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं। जैसे आप जब कोई चीज़ टेस्ट करते हैं तो आपको कई सारे टेस्ट मिलते हैं, तो उनको अरेंज करना था। टोटल आपके जो 5 हैं, जिसमें आपको सॉल्ट और स्वीट पता लगता है, सेवरी पता लगती है, बिटरनेस पता लगता है। इसी प्रकार से ये टेस्ट बर्ड्स हैं, इसके ऊपर भी हम जो है डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे घरों से एक क्वेश्चन आया था, मनाली के घर, लद्दाख के घर और राजस्थान के घर, मैच द कॉलम टाइप से आपको दिया हुआ था। वन्य जीव दिवस या फिर वाइल्ड लाइफ डे कब मनाया जाता है? तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो आप देख रहे हैं कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन जो है अधिनियम कब बना, ठीक, वाइल्ड लाइफ दिवस कब मनाया जाता है, और नेशनल पार्क कहाँ है। तो ये जो कुछ टॉपिक्स हैं जो बार बार रिपीटेड हो रहे हैं, इनको आप अच्छे से पढ़िए। तो ये कब मनाया जाता है ये भी हम आपको बताएंगे क्वेश्चन आंसर में। तो चलिए इसको बता देते हैं, वाइल्ड लाइफ डे कब मनाया जाता है आपका? मार्च में। अब ये आप करेंगे गूगल पे सर्च कि कितने को मनाया जाता है, वो इसलिए क्योंकि जब आप उसको सर्च करेंगे तो आपको भी वो चीज़ याद होगा। यहाँ मैं बता दूंगी तो हो सकता है आप भूल भी जाएं, इसलिए मैं यहाँ पे इसको छोड़ रही हूँ, ठीक। जारवा जनजाति, ये क्वेश्चन आपका यूटी से आया हुआ है। जारवा जनजाति कहाँ की जनजाति है, इसके ऊपर हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। बट अभी आपको इन शॉर्ट में बता दें कि ये आपकी अंडमान और निकोबार की ट्राइब है। कहाँ की ट्राइब है? अंडमान और निकोबार की ट्राइब है जारवा। इसके अलावा जब हम डिस्कशन करेंगे तो वहाँ पे एक और दो जो इंपॉर्टेंट जनजातियाँ हैं, कहाँ की? आपकी अंडमान और निकोबार की। इसके साथ लक्षद्वीप की भी हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे, ताकि उससे रिलेटेड सारे फैक्ट्स को आप याद रख लें। थीम्स के ऊपर क्वेश्चन आया था, एक तो फैमिली और एक कुछ संबंध से संबंधित। तो आज का ईवीएस का पेपर सच में बहुत आउट ऑफ सिलेबस हमें देखने को मिला। कुछ क्वेश्चन नॉर्मल भी थे, पेडागोजी इजी था, बट जो ये क्वेश्चंस हैं वो कहीं ना कहीं आउट ऑफ सिलेबस जा रहे हैं। मैथमेटिक्स में डाइस से एक क्वेश्चन आया था, वैन हीले की थियरी आई थी। अभाज्य युग कौन कौन सा है? पेयर 19 to 59 के बीच में। आयात से क्वेश्चन आया था और सिमेट्री से क्वेश्चन आया था। इंग्लिश की हम बात करें तो यहाँ पे एक कहानी दी गई थी कार मैकेनिक की, वो था एक, आपको उसी से एक लाइन उठाई थी, उसमें मेटाफर पूछा था आपको कौन सा जो है अलंकार उसमें है। एडवर्ब पूछा था कि 6 months एगो में एगो क्या है, तो एगो एडवर्ब है, ये उसका आंसर है। तो एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन बेसिक आप पढ़कर जाइए इसको। पोएट्री आपकी जर्नी से संबंधित कुछ थी, जिसमें आपसे फिनिश का एंटोनिम पूछा था। तो एंटोनिम क्या होता है? एंटोनिम जिसको आप विलोम कह सकते हैं, जस्ट उसका अपोजिट, ठीक। तो फिनिश है तो स्टार्ट हो जाएगा। और सिनोनिम पूछे तो जिसको आप पर्यायवाची कहते हैं ना, कि उसके जैसा सिमिलर, एस से सिनोनिम, एस से सिमिलर याद रखिए। तो कॉम्पिटेटिव का आपको बताना था। इसके अलावा ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, प्याजे, फॉर्मेटिव असेसमेंट, मल्टीलिंगुअलिज्म, NEP एंड एक्विजिशन, ये कुछ और टॉपिक्स थे जो आपके इंग्लिश के पूरे कंटेंट में और पेडागोजी में पूछे गए थे। सो लर्नर्स, अगर आपको इंग्लिश के लिए भी टॉप 10 क्वेश्चंस की सीरीज चाहिए, या कुछ ऐसे टॉपिक्स कि जिनको साथ में जो है बनाया जाए, और उनके साथ जो है जैसे ये सारे आपके जो क्वेश्चन है ZPD के हैं, प्याजे के हैं, फॉर्मेटिव हैं, इसके अलावा जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है, मल्टीलिंगुअलिज्म है, असेसमेंट है, तो आप उसके लिए कमेंट करके बताइए। तो हम उसके लिए भी इंग्लिश की एक कंप्लीट वीडियो बना देंगे, कि आपके शॉर्ट वीडियो रहेंगे, जिसमें आप देख करके जैसे आप EVS की प्रिपरेशन करें तो आप इंग्लिश का भी कर लें। हिंदी के लिए आइए देखते हैं। हिंदी में पैसेज जो था ये एक जनजाति भील से था, जिसमें बैलों की कहानी को बताया गया था कि पहले वो लोग किस तरीके से जो है क्या करते हैं, खाना रहता है, फिर प्रॉब्लम आती है तो अब उनके पास खाने को नहीं रहता है, तो वो लोग किस प्रकार से उसी का शिकार करके खाते हैं। संधि विच्छेद से बार बार प्रश्न आ रहा है, इसको करिए। उपसर्ग प्रत्यय अच्छे से तैयार करिए। विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द मेघ का पूछा था आपसे। NCF, वाइगोस्की यहाँ भी था। कंस्ट्रक्टिविज्म, रचनावाद यहाँ भी था। मूल्यांकन और LSRW, ठीक। तो ये सब तो कॉमन आपके टॉपिक्स हैं। जो नए टॉपिक्स आ रहे हैं वो मेनली बहुत पेपर में आपको EVS वाले सेक्शन से ही ज़्यादा देखने को मिले हैं। तो EVS को अच्छे से प्रिपेयर करिए, और लेकिन EVS के चक्कर में बाकी को मत नेग्लेक्ट करिए, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश, या जिसका हिंदी और संस्कृत है, उस पेपर पर भी अच्छे से फोकस करिए, तो आप यहाँ के लॉस को वहाँ मैनेज कर सकते हैं। तो जितने भी लोग देख रहे हैं लर्नर्स, आपको ये एनालिसिस कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और लास्ट में जाते हुए वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।